Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to learn how we can interface some switch to our ES32. मतलब हमारे पास एक डिजिटल स्विच है, उसको उसके थ्रू हम लोग एक एलईडी को कंट्रोल करेंगे और जिसको हम इंटरफेस करेंगे ES32 में। तो मेरे पास ये वाला स्विच अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी पुश बटन यूज कर सकते हो और वहां उसका डेटा लेके आप एलईडी को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ इसमें क्या करूंगा, ये जो बटन है, जब मैं बटन को प्रेस करूंगा, प्रेस करके रखूंगा तो एलईडी मेरा ऑन होगा, जब रिलीज करूंगा एलईडी मेरा ऑफ होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एक एलईडी था, एलईडी को हम लोग एवरी 500 मिली सेकेंड में ऑन ऑफ करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब बटन प्रेस होगा देन एलईडी ऑन होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं आर्डिनो और नोड एमसीयू का सीरीज में। अगर ये प्रोग्राम अच्छे से समझना है देन वो वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप समझ जाओगे क्या बेसिकली कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो एलईडी जो है वो आउटपुट है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, पिन को अच्छा आउटपुट डिक्लेयर कर रहे थे और डिजिटल राइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिन मेरा क्या है, एक स्विच है। स्विच क्या है, बेसिकली इनपुट डिवाइस है। तो हम उसको इनपुट डिवाइस डिक्लेयर करेंगे एंड उसको डेटा को लेके हम एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारा डिस्प्ले पे। तो ये वाला प्रोग्राम हम लास्ट वीडियो में किए थे, आई थिंक आपको याद होगा। यहाँ पे मैं पिन को डिक्लेयर किया था, तो पिन नंबर 23 में मेरा आउटपुट था, तो एलईडी कनेक्ट किया था पिन नंबर 23। तो सेम कनेक्शन रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, ओनली स्विच को इंटरफेस करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये वाला हम लोग फॉर लूप यूज किए थे, देन यहाँ पे हम लोग वॉइड लूप लिखे थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, मैं कमेंट कर लिया, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूं और इसको मैं सेव करता हूं, सेव आज। ये मेरा स्विच है, स्विच, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो प्रोग्राम है, एक एलईडी वाला था और ये वाला स्विच है। तो एलईडी वाला ये है, इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो, ये वाला एलईडी हम लोग किए थे वो है और ये वाला हमारा स्विच है। मैं अगर चाहूंगा तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ चाहिए नहीं क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, नहीं तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, ठीक है। अभी बहुत ही सिंपल है, तो ओनली पिन मोड हम लोग एलईडी के जो कनेक्ट किए थे उसको 23 ऐसे डिक्लेयर किया हूँ आउटपुट, ठीक है। अभी क्या करूंगा, ये जो स्विच है, स्विच को मैं कनेक्ट करूंगा एक पर्टिकुलर पिन पे। तो सेम हम लोग जाएंगे ब्राउजर में, देन ESP32 पिन आउट सर्च करेंगे। ये वाला हम लोग यूज कर रहे थे, ये वाला डिवाइस, ठीक है। तो मैं अभी क्या कहां पे कनेक्ट करूंगा, GPIO 22 में। 23 ऑलरेडी हमारा यूज हो गया है एलईडी के लिए और 23 में अभी ये कनेक्ट करूंगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा पिन मोड 22 इनपुट, ठीक है। अभी 23 आउटपुट है क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, एलईडी, और यहां पे क्या है मेरा स्विच। स्विच ये जो इनपुट है, हम लोग डायरेक्ट स्विच को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी माइक्रो कंट्रोलर में। क्यों, क्योंकि स्विच क्या है, बेसिकली एक कंडक्टिंग वायर को डिस्कनेक्ट करता है। जब आप प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सपोज आप कोई भी पर्टिकुलर पिन, सपोज 22 में हम लोग कनेक्ट किए हैं स्विच को, एक स्विच का एक टर्मिनल, मतलब ये स्विच का एक टर्मिनल हम लोग पिन नंबर 22 में कनेक्ट किए हैं, दूसरे जो पिन है वो हम ग्राउंड में कनेक्ट किए हैं। तो ग्राउंड और 22 अभी क्या है, दोनों के बीच एक स्विच अवेलेबल है। जब मैं स्विच को प्रेस कर दूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ग्राउंड से क्या चला जाएगा, ग्राउंड और GPIO 22 का मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट, तो ग्राउंड और 5 वोल्ट दोनों डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज डायरेक्ट शॉर्ट करते थे, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और चांसेस रहता है माइक्रो कंट्रोलर को जलाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी स्विच डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारा माइक्रो कंट्रोलर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा
कुछ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आर्डिनो और नोड एमसी का सीरीज में बता चुका हूं। तो पुल अप कंसेप्ट में क्या होता है, एक हाई वोल्टेज से एक रजिस्टर आएगा, देन उसके बाद आएगा हमारा एक स्विच, देन रजिस्टर एंड स्विच का बीच से एक जो कनेक्शन निकलेगा वो जाएगा हमारा इनपुट डाटा को। ठीक है, तो रजिस्टर रहेगा सो दैट डायरेक्ट करंट पास नहीं करेगा, जब स्विच को प्रेस करेंगे तो कुछ मिनिमम वैल्यू जाएगा, देन वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल स्विच रजिस्टर है देन आप उसको यूज कर सकते हो। मेरे पास एक्सटर्नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो ES32 है, ES32 का जो इनबिल्ट रजिस्टर है उसको मैं यूज करूंगा। तो जितने भी सारे डिजिटल पिन है उसमें ऑलरेडी रजिस्टर कनेक्ट है इंटरनली, तो बेसिकली पुल अप के थ्रू लगा हुआ है, तो उसको मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। तो कैसे एक्टिव करेंगे, तो आर्डिनो पुल अप रजिस्टर ऐसे सर्च करोगे देन आपको आ जाएगा उसका सिंटैक्स। तो बेसिकली क्या रहता है, इनपुट पुल अप रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनपुट पुल अप ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास रजिस्टर अवेलेबल नहीं है इंटरनली, अगर इसको कॉल करोगे तो वो हो जाएगा। अगर रजिस्टर अवेलेबल है देन नॉर्मल कनेक्शन जैसे होता है ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला सिंटैक्स यूज करूंगा, इनपुट पुल अप। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इनपुट लिखा था इसको क्या करूंगा, पुल अप लिख लूंगा। ठीक है, अगर पुल डाउन का है जैसे कि पी कंट्रोलर में पुल डाउन होता है, तो पुल डाउन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पुल डाउन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देन अभी क्या करूंगा, मैं जब बटन को प्रेस करूंगा एलईडी ऑन होगा, जब रिलीज कर दूंगा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली जब इनपुट पुल अप में हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, जब बटन को प्रेस करते हैं उसका आउटपुट आता है क्या, 0। जब रिलीज करते हैं उसका आउटपुट आता है 1। ठीक है, थोड़ा अलग है। एलईडी को 1 करने से क्या होता है, ऑन होता है, 0 सेंड करने पे ऑफ होता है। लेकिन इसमें जब प्रेस होता है वो 0 देता है, जब रिलीज होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इफ ऐसे, इफ स्विच प्रेस, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, एलईडी ऑन। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ स्विच रिलीज, उसके अंदर क्या रहेगा, एलईडी ऑफ। ठीक है, अब ये जो स्विच प्रेस होने से स्विच का वैल्यू क्या रहेगा, 0। स्विच वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये पुल अप में होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। स्विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, जब रिलीज में क्या होगा, 1 रहेगा, और प्रेस में क्या रहेगा, 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इफ, अच्छा अभी ये जो वैल्यू कहां से मुझे मिलेगा, जैसे हम लोग एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए क्या लिखते थे, डिजिटल राइट, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर राइट करता था। अभी क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर डेटा गेट करेगा, किससे, हमारा स्विच से। तो स्विच से क्या करेगा, बेसिकली रीड करेगा। तो ये जो 10 है वो एनालॉग वैल्यू है या डिजिटल वैल्यू है, डिजिटल वैल्यू है। तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, डिजिटल रीड। कौन सा पिन से रीड करेगा, पिन नंबर 22, क्योंकि 22 हमारा स्विच कनेक्टेड है। तो ये जो डिजिटल रीड 22 में अगर मेरे पास क्या आएगा, डेटा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 मतलब स्विच क्या है, जब वैल्यू 0 होता है स्विच क्या है, प्रेस है। तो प्रेस में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे, एलईडी ऑन। तो एलईडी ऑन करने के लिए क्या है, डिजिटल राइट। ठीक है, 23,1। एलईडी को ऑन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 23,1। 0 में जब स्विच प्रेस होगा देन वो 0 होगा, 0 होने से एलईडी को आज 1 ऑन करेगा। देन इसको मैं कॉपी कर दूंगा। जब ये 1 हो जाएगा, जब स्विच 1 हो जाएगा तो एलईडी क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑफ। तो ऑफ करने के लिए क्या कमांड है, 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे बेसिकली क्या किया, मैं स्विच को ऑन किया,
स्विच को ऑन किया तो एलईडी ऑन हुआ, स्विच को ऑफ किया तो एलईडी ऑफ हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रोग्राम। उसको मैं सेव कर लिया, जाऊंगा टूल्स, टूल्स में मेरा पोर्ट अभी कनेक्टेड नहीं है तो पहले चलते हैं कनेक्शन पे, देन हम जाएंगे प्रोग्राम पे अपलोड करने के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा ES32 है, जो लास्ट वाला प्रोग्राम में हम लोग किए थे। ES32 में एक एलईडी लगा था, एलईडी का पॉजिटिव पिन नंबर 23 में लगा हुआ है और रजिस्टर के थ्रू हमारा क्या है, ग्राउंड में कनेक्टेड है। ES32 का ग्राउंड में कनेक्टेड है, एलईडी का नेगेटिव रजिस्टर के थ्रू। ये कनेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी क्या करेंगे, ये जो स्विच है, स्विच को इंटरफेस करेंगे। तो स्विच का बेसिकली 2 टर्मिनल है। ठीक है, तो एक जाएगा हमारा 22 को और दूसरा जाएगा हमारा ग्राउंड को। तो ये जो ब्लैक वन है उसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट करता हूं। ठीक है, ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया और ये वाला पिन मैं लेके 22 में कनेक्ट करता हूं। 22 में व्हाइट वन 22 में कनेक्ट हो गया और ये वाला ग्राउंड में कनेक्टेड हो गया। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है और ये मेरा स्विच। ठीक है, तो चलते हैं अपलोड करने के लिए प्रोग्राम। जो देखो यहाँ पे एलईडी ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, जो लास्ट वाला प्रोग्राम किए थे हम लोग एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए, वो अभी चल रहा है। तो हम जाएंगे टूल्स, टूल्स में पोर्ट सिलेक्टेड है, देन अपलोड। कंपाइलिंग चल रहा है अभी। एज वेल एज इसका प्रोग्राम मैं गिटहब में डाल के, गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो में मैं आपको एक टास्क दूंगा, अगर वो टास्क आप कंप्लीट कर ले देन मुझे कमेंट में बताओ। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो देन मुझे भी कमेंट में बताओ, उसका प्रोग्राम भी मैं अटैच कर दूंगा गिटहब में। ठीक है, तो अभी क्या है, एलईडी ऑफ है। ठीक है, ये मेरा स्विच है, स्विच स्विच अभी रिलीज है, एलईडी ऑफ है। स्विच को क्या करूंगा, अभी प्रेस करूंगा। जब मैं प्रेस कर रहा हूं देखो एलईडी ऑन हो रहा है, जब रिलीज कर रहा हूं एलईडी ऑफ हो रहा है, प्रेस में ऑन, रिलीज में ऑफ। ठीक है, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जब प्रेस करोगे ऑफ होगा, रिलीज करने पे ऑन होगा, वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक टास्क है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली प्रेस करने पे ऑन हो रहा है, रिलीज करने पे ऑफ हो रहा है। राइट, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब एक बार प्रेस किया एलईडी ऑन होकर रहेगा, जब दूसरी बार प्रेस करूंगा एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बेसिकली पुश बटन के हिसाब से काम कर रहा है, मुझे टगल बटन करना है। तो टगल बटन में क्या करता हूँ, एक बार प्रेस कर लिए और कुछ एक्शन हो रहा है, देन दूसरी बार प्रेस करोगे वो एक्शन खत्म हो जाता है। राइट, उसी टाइप का प्रोग्राम करना है। तो आप खुद वो ट्राई करो, मतलब सपोज आपके पास डिवाइस है, आप खुद ट्राई करो। अगर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ डाउट आ रहा है, आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, देन कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, और एक अगर अच्छे मतलब हो गया आपका, देन वो भी बताओ, सो दैट क्या हम और नया प्रोजेक्ट में भी, मतलब नया नया कॉन्सेप्ट में भी काम करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही था, मतलब बहुत बेसिक था कि कैसे हम एक स्विच को इंटरफेस करेंगे और एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे, नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में और नया चीज करेंगे, जैसे आईआर सेंसर हो गया, नहीं तो कोई डिजिटल सेंसर कैसे इंटरफेस करेंगे वो देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।